एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट को डिस्कस किया था और आज हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। Process of calculating the product of matrix of a number of different transformation in a sequence is known as coordination or composite transformation। जो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है और ये एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन किया जाता है, मतलब उनका प्रोडक्ट किया जाता है। More complex geometric or coordinate transformation can be built from the basic transformation by using the process of composition of function। जो हमारी कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं उनको इसी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बिल्ड किया जाता है। मतलब जो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, हम नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में कैलकुलेट करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज अ सिंगल मैट्रिक कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक बाय कैलकुलेटिंग द मैट्रिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन की बात करें तो ये होता है टू सक्सेसिव ट्रांसलेशन आर एडिटिव। मीन्स हमारे पास एक ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होता है और हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट होता है। हम इनको डिफाइन करते हैं टी एक्स वन टी वाई वन टी एक्स टू टी वाई टू, जिसमें हमारे पास पी डैश को हम ऐसे डिफाइन करते हैं टी एक्स टू टी वाई टू इंटू टी एक्स वन टी वाई वन इंटू पी। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जाता है, इन दोनों को कंबाइन करके उसको पी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इनके कॉलम वेक्टर्स को देखें होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में तो हम इसको इस मैट्रिक्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हम दिखाते हैं कि टू सक्सेसिव ट्रांसलेशन आर एडिटिव। मीन्स जहाँ पे जो टू सक्सेसिव ट्रांसलेशन है वो हमें एडिटिव मिलते हैं, मतलब हमें टू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक एडिटिव मैट्रिक्स मिलती है और उसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम रोटेशन में अगर हम दो रोटेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें एडिटिव की प्रॉपर्टी मिलती है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और वेक्टर कॉलम की फॉर्म में हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बनती है। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम स्केलिंग्स को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो टू सक्सेसिव स्केलिंग ऑपरेशन होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। हमें सिमिलरली ओरिजिनल कोऑर्डिनेट और पी डैश यानी ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट को हम लेकर चलते हैं। जैसे कि हमने देखा जो ट्रांसलेशन है वो एडिटिव होते हैं, रोटेशन भी एडिटिव होती है, जबकि जो हमारी स्केलिंग है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है। और हम इसको स्केलिंग वेक्टर्स में ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमें पी डैश मिलता है एस एक्स टू एक्स वाई टू इंटू एस एस एक्स वन एस वाई टू इंटू पी। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म में हमें ये मिलता है, जहाँ पे हमारे जो स्केलिंग मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो ये था हमारा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें इतना ही था। सो आज की वीडियो में हमने इस टॉपिक को कवर किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के किसी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।